हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा सरीन हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंतकुंज। इस टाइम पूरे इंडिया में कोविड-19 बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, बट इस सीजन में और भी बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो आज की डेट में अननोटिस जा सकते हैं। आज हम उस बारे में बात करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर मेडिकल अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉनसून्स के स्टार्ट होते ही वेक्टर-बॉर्न डिजीजेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये वो डिजीजेस होते हैं जो मस्किटोज, फ्लीज, माइट्स इन सब की बाइट से स्प्रेड होते हैं। इसमें मोस्ट प्रेवलेंट जो इंडिया में होता है वो होता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये डिजीजेस इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं कोविड-19 के जैसे, और इन डिजीजेस में भी मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इस टाइम पे हम जो भी प्रिकॉशंस कोविड-19 के लिए ले रहे हैं उसके साथ साथ हमारे बैक ऑफ द माइंड पे ये भी होना चाहिए कि इस टाइम ये डिजीजेस के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मलेरिया स्प्रेड होता है बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज से, और डेंगू एडीज एजिप्टिकाई। ये जो मस्किटोज होते हैं ये फ्रेश वाटर में पनपते हैं। मॉनसून जो स्पोरेडिकली हो रहे हैं उससे वाटर कलेक्शन जगह जगह पे हो रहा है, और अभी कोविड-19 के वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें ये जो एग्रीगेशन ऑफ वाटर हो रहा है इसको प्रिवेंट करना है। आप अपने घर में टायर्स, प्लांट्स या कोई खाली चीज़ें जो बाहर बालकनी में पड़ी हैं उसमें वाटर कलेक्ट नहीं होने दीजिए। आपके कूलर्स की क्लीनिंग कीजिए, उसमें वाटर नहीं पड़ा हो जिसमें मस्किटोज पनपे। आप अपने घर को समय समय पे फ्यूमिगेट करते रहिए। लास्ट ईयर एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, 10 मिनट्स 10 PM फॉर 10 वीक्स, जिसपे हर संडे को 10 o'clock पे 10 मिनट्स के लिए आपको अर्ज किया जाता था कि आप अपने घर को अच्छे से क्लीन करेंगे, देखेंगे कि घर में कहीं पे पानी तो नहीं डेवलप हो रहा है, और सब जगह पे आप मस्किटो रेपेलेंट स्प्रे डालेंगे एंड आप अपने कूलर्स को क्लीन करेंगे। तो ये इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लिया था, जिसकी वजह से दिल्ली में लास्ट ईयर डेंगू के केसेस बहुत कम आए थे। जहाँ हम एक तरफ कोविड-19 के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अब समय है जब हमें ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के अगेंस्ट भी एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ कोविड-19 आजकल लोग वैसे ही घर से कम बाहर जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट जब भी आप घर के बाहर जाएं, ऑलवेज वेयर क्लोथ्स दैट आर कवरिंग योर आर्म्स एंड योर फीट, वेयर सॉक्स, वेयर अ मस्किटो रेपेलेंट स्प्रे, या फिर ओडोमॉस, या फिर वो जो पैचेस होते हैं वो लगाइए। घर में भी आप मस्किटो रेपेलेंट्स यूज कर सकते हैं एंड डिक्रीज द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक और डिजीज जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा मिलता है वो होता है एंटेरिक फीवर, या कॉमन वर्ड्स में टाइफॉइड। ये इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से हमारी बॉडी में आता है। एक बात तो अच्छी है कि आजकल लोग बाहर से खाना कम खा रहे हैं, जिसके वजह से इसके चांसेस कम होंगे, बट स्टिल it cannot be ruled out completely. So आपको हमेशा खाना खाने के पहले हैंड्स अच्छे से क्लीन करने हैं। ऑलवेज प्रेफर टू यूज होम कुक्ड फूड ओनली। फूड को अच्छे से आप कुक कीजिए एंड बाहर का खाना मिनिमम से मिनिमम खाइए। सो दिस विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट टाइफॉइड। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ आजकल हम हर जगह ये सुन रहे हैं कि कभी भी फीवर हो कोविड टेस्ट कराइए, कुछ भी हो वो कोविड हो सकता है, बट वहाँ पे ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे कोविड के अलावा भी हमें बाकी डिजीजेस को अपने माइंड में रखना है। सो अगर आपका फीवर प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, 1 वीक 10 डेज से ज़्यादा जा रहा है, आपको कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, कॉफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज नहीं हो रहा है, और उसके साथ या तो आपके बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं, या आपको रेड स्पॉट्स हो रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स, लूज मोशंस, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आपको आपके ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी अपने दिमाग में रखना है। ऑलरेडी दिल्ली में डेंगू रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। सो प्लीज बी अवेयर, एंड in the era of COVID-19, do not forget the other enemies that are already present in the environment. So please watch out for these infections as well, and keep yourself and your family safe. I hope this video was useful. If you have any doubts, you can put it in the comment section. I'll put in a link where you can take an appointment if you have any queries about fever, about COVID-19, about COVID-19 treatment, or any respiratory problem.
Thank you so much for watching and subscribe to my channel for future medical updates.